नहीं दिखाती, अगर ईमानदारी से दिखा दे तो उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हो जाएगा। मैं फिर आपसे वही कह रहा हूं कि इतनी बड़ी त्रासदी, इतनी बड़ी समस्याओं के बाद प्रदेश सरकार के कान अभी नहीं खुल रहे। अभी ऐलान करने में कितना वक्त लगेगा अभी कुछ पता नहीं है। मुख्यमंत्री को बड़ा दिल दिखाते हुए ऐलान कर देना चाहिए, बता देना चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। मानदेय तो खैर कल या परसों में आ जाएगा, क्योंकि ग्रांट जारी हो चुकी है। तो जब ग्रांट जारी हो जाती है उसके कुछ समय बाद मानदेय आ जाएगा। अब ग्रांट जारी हुई है तो शायद कल से मिलना शुरू हो जाएगा। आज छुट्टी थी 14 अप्रैल की, अंबेडकर जयंती की। कल बैंक खुलेगी तो कल से बैंक निश्चित रूप से मानदेय देगी। हो सकता है क्रेडिट कुछ लोगों के खाते में कर भी चुकी हो, नहीं तो कल से लग जाएगी। लेकिन यहां मानदेय का सवाल ही नहीं है, मानदेय बढ़ा हुआ खाते में कब क्रेडिट होगा, सवाल ये है। अभी बीते दिनों शिक्षा मित्र संघ के नेता अजय कुमार जी मिले मुख्यमंत्री जी से, तो वो कह रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री जी से मिला, मैंने कहा बहुत टाइम हो गया, तो उन्होंने कहा कि हम जल्द करने वाले हैं। अब अजय जी बता रहे हैं जल्द करने वाले हैं, तो अजय जी इसके अलावा क्या कह सकते हैं। अजय जी ये कहते हैं कि मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कह दिया कि मैं कर दूंगा या कर दिया। कर दिया तो तब मानोगे जब आपके अकाउंट में आ जाए पैसा, तब तक तो आप स्वीकार नहीं करोगे। तो जो अजय जी कह रहे हैं उसकी बात का भी, उनकी बात का भी बिलीव करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है, विश्वास के अलावा कोई चारा नहीं है। और यही सब चीजें हैं जो आपको, आपके सिस्टम को, आपके कारोबार को, आपको सरकार के सामने सवालिया निशानों से खड़ा कर देती हैं। पूरे समाज में शिक्षा मित्र एक ऐसा अभिशाप बन गया, ना उसके साथ सिविल सोसाइटी खड़ी है, ना वो सरकार से सवाल कर रही है। मेरे बच्चे को तो आप पढ़वा रहे हो, इन्हें भरपेट भोजन क्यों नहीं दे रहे हो? जब ये अच्छा खाएंगे पिएंगे नहीं तो ये अच्छा पढ़ाएंगे कैसे? क्योंकि इनके पास तो भूखे होंगे, भूखे आदमी कैसे पढ़ाएगा, कैसे शिक्षा देगा? तो ये बहुत कुछ चीजें हैं जो आपको अलग थलग करती हैं, आपको बेचैन करती हैं। और यही मैं बार बार कहता हूं कि सबको मिलके एक बार बात करनी पड़ेगी, एक बार एक निर्णय भी लेना पड़ेगा मेरे आइडिया में। और वो निर्णय लेने का वक्त आ गया है, अब टालने का वक्त नहीं है। सरकार से संदेश दे देना चाहिए शिक्षा मित्रों को, शिक्षा मित्रों की बात अगर अमुक तारीख तक नहीं सुनी गई, उसके बाद शिक्षा मित्र निर्णय लेगा कि क्या करना है। और मैं तो ये मानता हूं कि शिक्षा मित्र को अब एक बड़ा भूमिका निभानी पड़ेगी। और बड़ी भूमिका में एक बड़ा प्रेशर मान लीजिए या मांग मान लीजिए, बड़ी ताकत से उठानी पड़ेगी। नहीं तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, जल्द खत्म नहीं होगा, मिलेगा भी नहीं और होगा भी नहीं। तो निश्चित रूप है कि कुछ करना तो पड़ेगा, बिना करे नहीं कुछ होगा। और बिना करे का मतलब है कि आप बाकायदा कुछ बड़े नेता, मान लीजिए शिक्षक विधायक श्रीचंद शर्मा जी आपकी मदद कर रहे हैं, आप सब लोग उन्हें गार्जियन मान रहे हैं, उनके साथ बैठिए और उनके साथ बैठकर ये तय कीजिए कि विधायक जी हमें 2 महीने बाद का समय दिला दीजिए, लेकिन एक अल्टीमेट समय तय करा दीजिए। अब लोग नहीं मान रहे हैं, भले ही आप ये कहते रहो कि वो कमेंट लिख देते हैं, ये लिख देते हैं, और आपको इन सब चीजों से अगर खराब लगता है तो फिर आप हमें साफ साफ बता दीजिए, तभी कुछ निपटेगा, तभी कुछ सामने भी बात आएगी। ऐसे कुछ समझ में आएगा नहीं
और ऐसे कुछ बात भी आगे नहीं बढ़ेगी। और इन बातों से अगर हम बात करें तो मामला कुछ तय भी नहीं हो पा रहा है। धैर्य तो जवाब दे ही रहा है, धैर्य कब तक बना रहेगा? धैर्य की एक लिमिट होती है, धैर्य किसी के पास अनलिमिट नहीं होता है। धैर्य बहुत दिन तक टिकता नहीं है। कितने दिन टिकोगे? पेट खाली है, आंतें सूख चुकी हैं, बच्चे फपक फकफक कर रोकर थक चुके हैं, रोज रोते हैं, रोज सवाल करते हैं और इन्हीं में उलझ के रह जाते हैं। तो कोई तो होगा जो इन सब चीजों पर बातचीत करेगा, कोई तो जवाबदेही तय करेगा। कब तक नहीं बात करोगे? एक न एक दिन तो बात करके किसी न किसी की जवाबदेही तय करनी पड़ती है। और जो निर्णय हो वो सामूहिक हो, चाहे कलम बंद हो, चाहे स्कूल की बंदी हो,